टी आपका बंटी उपन्यास हिंदी साहित्य के नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का असली नाम आपको कमेंट करके बताना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए, सभी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आपको देखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं चौथा भाग। इससे पहले 3 भाग हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपको क्रम से मिलेंगी, अन्य चीज़ें भी मिलेंगी। अन्य गद्य विधाओं का, उपन्यास का, कहानी का, निबंध का सभी प्लेलिस्ट है। आज पापा आने वाले हैं। शुरू करते हैं चौथा भाग। आज पापा आने वाले हैं। 10 बजे बंटी को सर्किट हाउस पहुंच जाने को लिखा है। मम्मी है कि पता नहीं कैसा मुंह लिए घूम रही है, न हंसती है न बोलती है, बस गुमसुम। इस बार वकील चाचा के जाने के बाद से ही मम्मी ऐसी हो गई है। वकील चाचा भी एक ही हैं बस, खुद तो बोल बोल कर ढेर कर देंगे और मम्मी बेचारी को बोलती बंद कर जाएंगे। पता नहीं क्या हो गया है मम्मी को, उसे देखना शुरू करेंगी तो देखती ही रहेंगी, ऐसा मानो उसके भीतर कुछ ढूंढ रही हो। रात को कहानी भी नहीं सुनाती, ज़्यादा कहो तो कह देती है सो जा, कल सुनाऊंगी। वह तो सो ही जाता है, पर मम्मी को ऐसा करना चाहिए। उस दिन रात में पता नहीं कब बंटी की नींद खुल गई। देखा दूर पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। डर के मारे उससे तो चीखा तक नहीं गया, बस सांस जैसे घुटकर रह गई और वे मम्मी निकली। उसके बाद कितनी देर तक मम्मी उसे थपकती रहीं, दिलासा देती रहीं, पर भीतर दहशत जैसे जमकर बैठ गई थी। आधी रात को ऐसे कहीं घुमा जाता होगा। चाचा जो कह गए थे गड़बड़ होने के बाद, वह बिल्कुल ठीक है, ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है। मम्मी पहले तो ऐसी नहीं थी, पर वह क्या करे। मम्मी जब चुप चुप हो जाते हैं तो उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। परसों ही तो पापा की चिट्ठी आई थी, लिफाफे पर मम्मी का नाम लिखा था। पिछली बार तो लिफाफे पर उसका नाम था। अंदर भी 2 कागज़ निकले, एक मम्मी खुद पढ़ने लगी, दूसरा उसे पकड़ा दिया। तो क्या मम्मी के पास भी पापा की चिट्ठी आई है? मम्मी पापा क्या दोस्ती करने वाले हैं? उसने अपनी चिट्ठी पढ़ ली और फिर मम्मी की ओर ध्यान से देखने लगा। मम्मी क्या खुश नज़र आ रही हैं? कहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही चुप बैठी हैं, मानो पापा की कोई चिट्ठी ही नहीं आई हो। एक बार उसकी चिट्ठी पढ़ने तक के लिए नहीं मांगी। पिछली बार तो केवल उसी के पास चिट्ठी आए थे और उसे पढ़कर ही मम्मी कितनी प्रसन्न हुई थी। पापा के पास भेजने से पहले उसे अपनी बाहों में भरकर इतना प्यार किया था, इतना प्यार किया था, मानो वह कहीं भागा जा रहा हो। और जब वह लौट कर आया था तो मम्मी उससे सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी, और क्या कहा कि मारे परेशान कर दिया था। मम्मी से छिपकर उसने मम्मी वाला पत्र उठाकर देखा। घसीटी हुई अंग्रेजी के 4-4-6 लाइनें थी। वह कुछ भी समझ नहीं सका। उसका पत्र हिंदी में था और बड़े बड़े साफ अक्षरों में था। परसों रात को जब वह सोया तो बराबर उम्मीद कर रहा था कि मम्मी ज़रूर पहले की तरह प्यार करेंगे और कुछ कहेंगी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पूछा तू जाएगा पापा के पास? यह भी कोई पूछने की बात थी भला? पापा आ रहे हैं और वह जाएगा नहीं? उसके बाद मम्मी बोली नहीं। इस समय मम्मी उदास बिल्कुल नहीं है। मम्मी की उदासी वह खूब पहचानता है। बिना आंसू के भी आंखें कैसी भीगी भीगी हो जाती हैं। अच्छा है, बैठी रहे ऐसी ही। वह तब पापा के पास जाकर खूब घूमेगा, चीज़ें खरीदेगा। हाँ, नहीं तो वह जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है और मन ही मन कहीं उन चीज़ों की लिस्ट तैर रही है जो उसे मांगनी है। कैरम बोर्ड जरूर लेगा, एक व्यू मास्टर भी। दूध दलिया खा लो। फूफी अलग ही अपना मुंह फुलाए घूम रही है। पिछली बार पापा आए थे तो यह ऐसे ही भन्ना रही थी जैसे इसकी भी पापा से लड़ाई हो। मैं नहीं खाता दूध दलिया, बस रोज़ सड़ा सा दूध दलिया बना कर रख देती है। बंटी क्या बात है, कैसी सख्त आवाज़ में बोल रही है मम्मी? बंटी भीतर ही भीतर शाम गया। धीरे से बोला, हमें अच्छा नहीं लगता दूध दलिया। क्यों? दूध दलिया तो तुझे खूब पसंद है, एक दिन भी ना बने तो शोर मचा देता है। आज ही क्या बात हो गई? पसंद है तो रोज रोज वहीं खाओ, एक ही चीज़ बस। मैं नहीं खाता, देख रही हो जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है वैसे ही वैसे जिद्दी और ढीठ होता जा रहा है। अच्छा है, भद उड़वा सबके बीच मेरी। कैसे बोल रही है मम्मी? इसमें भद उड़वाने की क्या बात हो गई? वह नहीं खाएगा दूध दलिया, बिना नाश्ता किए ही चला जाएगा। वह मेज से उठ गया तो मम्मी ने एक बार फिर नहीं कहा कि कुछ और बना दो। न कहे, उसका क्या जाता है। हीरा लाल को कल ही कह दिया था कि ठीक 9 बजे आ जाना। 9:30 बज रहे हैं पर उसका पता नहीं। बंटी बेचैनी से इधर उधर घूम रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी देख लेता है। मम्मी किताब लेकर ऐसे बैठ गई जैसे समय का उन्हें कुछ होश ही नहीं हो। वह बताए कि 9:30 बज गए, पर क्या फ़ायदा, कह देगी अभी आता होगा। वह सब समझता है, अब उतना बुद्धू नहीं है। मम्मी को शायद अच्छा नहीं लग रहा है कि बंटी पापा के पास जा रहा है, पर क्यों नहीं लग रहा है? उसका तो पापा से लड़ाई नहीं है, पर ऐसा होता है शायद। एक बार क्लास में बीभू से उसकी लड़ाई हो गई थी तो उसने सब दोस्तों की बीभू से कुट्टी नहीं करवा दी थी। शायद मम्मी भी चाहती है कि वह भी पापा से कुट्टी कर ले।
तो मम्मी उससे कहती, अच्छा मान लो मम्मी उससे कहती तो वह कुट्टी कर लेता, और उसके मन में न जाने कितनी चीज़ें तैर गई, कैरम बोर्ड, व्यू मास्टर, मैकेनो, ग्लोब। तभी हीरालाल की छोटी लड़की आई, बापू को ताप चढ़ा है, वे नहीं आ सकेंगे ऐसा बोली। क्या हो गया? मम्मी की आवाज़ में ज़रा भी परेशानी नहीं है। हाँ उनका यह बिगड़ता है। हाँ उनका क्या बिगड़ता है, वे तो चाहती ही हैं कि मैं नहीं जाऊँ। मैं ज़रूर जाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ज़ोर का ताप चढ़ा है सीट देकर, वे तो गुदड़े ओढ़कर पड़े हैं, मुझे इत्तला देने को भेजा है, और वह चली गई। अब बंटी रोने रोने को हो आया। मम्मी एक क्षण चुप रही, फिर फूफी को बुलाकर कहा तो फूफी अलग मिजाज दिखाने लगी। बहू जी मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। क्यों? बस तुम ही मुझे छोड़कर आओगी? बंटी फूफी का हाथ पकड़कर झूल आया। जल्दी चलो, अभी चलो। छोड़ो, छोड़ आओ फूफी, वरना कौन ले जाएगा? कैसी ठंडी ठंडी आवाज़ में बोल रही है, जैसे कहना है इसलिए कह रही है बस। ले जाए न ले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फूफी एकदम बिफर पड़ी। कोई नहीं है ले जाने वाला तो नहीं जाएगा। मिलने की ऐसी ही बेकली है तो खुद आकर ले जाएंगे। इस घर में आ जाने से तो कोई धर्म नहीं बिगड़ जाएगा। आप जो चाहे सजा दे लो बहू जी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मुझसे तो आप जानो। और बड़बड़ाती हुई फूफी चली गई। मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। मम्मी का अपना काम होता तो कैसे बिगड़ती। अब फूफी को कहो ना कि बिगड़ती जा रही है, ढीठ होती जा रही है, बस डांटने के लिए मैं ही हूँ। ठीक है कोई मत ले जाना मुझे। और बंटी एकदम वहीं पसर कर रोने लगा। रो क्यों रहा है? यह भी कोई रोने की बात है भला? ठहर जा, कॉलेज के मालिक को बुलवाती हूँ। मम्मी माली को समझा रही है, देखो कह देना कि 8 बजे तुम लेने आओगे, इसलिए जहाँ कहीं भी हो 8 बजे तक सर्किट हाउस पहुँच जाए। तू भी कह देना रे 8 से देर नहीं करे, समझे? कैसी सख्त सख्त आवाज़ में बोल रही है, एकदम प्रिंसिपल की तरह। रास्ते भी बंटी सोचता गया कि बहुत सारी बातें हैं जो वह पापा से पूछेगा, मम्मी से पूछी नहीं जाती। कभी 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 शुरू भी करता है तो या तो मम्मी उदास हो जाते हैं या फिर सख्त। उदास मम्मी बंटी को दुखी करती हैं, और सख्त मम्मी उसे डराती हैं। और इधर तो मम्मी को पता नहीं क्या कुछ होता जा रहा है। पास लेटी मम्मी भी उसे बहुत दूर लगती है। उसके और मम्मी के बीच में ज़रूर कोई रहता है, शायद वकील चाचा की कही हुई कोई बात, शायद कोई गड़बड़ी। उसे कोई कुछ नहीं बताता, वह अपने आप समझे भी क्या। मम्मी की बात तो पापा से भी नहीं पूछी जा सकती है, पर एक बात ज़रूर पूछेगा कि क्या तलाक वाली कुट्टी में कभी अब्बा नहीं हो सकते? कभी अब्बा नहीं तो सकती। अगर पापा भी साथ रहने लगे तो कितना मज़ा आएगा। पर ऐसी बात पूछने पर पापा ने डांट दिया तो पापा बाहर ही मिल गए। बंटी देखते ही दौड़ गया और पापा ने उठाकर छाती से लगा लिया, बंटी बे, और दोनों गालों पर ढेर सारे किस्सू दे दिए। बंटी बे का मतलब बंटी बेटा, इतनी देर क्यों कर दी? हम तो कब से राह देख रहे हैं तुम्हारी। हीरालाल बीमार पड़ गया, कोई लाने वाला ही नहीं था। माली ने 8 बजे वाली बात कही तो पापा बड़ी लापरवाही से बोले, हाँ हाँ ठीक है आ जाना 8 बजे, और बंटी को लेकर भीतर आ गए। कुछ किताबें, एक मैकेनो और टॉफ़ी का एक डिब्बा बंटी के सामने फैले पड़े हैं। पसंद है साहब? मुझे कैरम बोर्ड और व्यू मास्टर चाहिए, बड़े शर्माते हुए बंटी ने कहा। अरे तो तुम हमको लिख भेजते, तुम तो हमें कभी चिट्ठी नहीं लिखते। अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार दिलवाएंगे। बंटी का मन हुआ कि यहीं से दिलवाने को कह दे, पर कहा नहीं गया। मम्मी होती तो जिद करके ले लेता। तुम तो इस बार बहुत बड़े हो गए हो। पापा उसे एकटक देखते रहे हैं, वह झेप गया। पापा हैं कि एक के बाद एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छे नंबर लाते हो ना? कल हमारे यहाँ इंस्पेक्शन था, मैंने खूब अच्छे जवाब दिए तो इंस्पेक्टर साहब ने मुझे शाबाशी दी, और सर ने भी। शाबाश लो, हमने भी शाबाशी दे दी। और पापा ने उसकी पीठ थपथपा दी। और खेल कौन कौन से खेलते हो? ताश, लूडो, कैरम। क्या कहा? ताश, लूडो, कैरम? धत तरीका, यह भी कोई खेल हुए लड़कियों के? क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, कबड्डी खेलो, लड़कों वाले खेल खेलो, घर से बाहर निकल कर भागने दौड़ने वाले खेलो। अच्छा पेड़ पर चढ़ सकते हो? नहीं, मम्मी डांटती है, कहती है गिर जाएगा। तैरना सीखा? तैरने की कोई जगह है? पता नहीं। साइकिल चलाना आता है, छोटी 2 पहिए वाली? मम्मी कहती हैं जब 10 साल का हो जाएगा तब दिलवाएंगे। दोस्त कितने हैं? टीटू। कौन है टीटू? घर के पास रहता है, हमारे स्कूल में पढ़ता है, पर मुझसे एक क्लास आ गया है। और कुन्नी है। कुन्नी कौन? शर्मा साहब की लड़की है, मेरी दोस्त है। उनका घर भी उधर ही है, हमारे घर के पीछे चलिए, फिर इधर को मुड़िए, फिर थोड़ा सा चलिए, बस उनका घर आ जाता है। इतनी अच्छी तरह समझाया, फिर पापा हंस रहे हैं। और कौन दोस्त है? कोई नहीं। बस कुल 2 दोस्त? नहीं, स्कूल में तो बहुत सारे हैं, पर उनके घर तो दूर दूर हैं। तुम्हारा मन कैसे लगता है सारे दिन? बच्चों को तो खूब दोस्तों के साथ रहना चाहिए, खूब खेलना चाहिए।
लग जाता है। मम्मी खूब कहानियाँ सुनाती हैं, खूब ताश भी खेलती हैं, फिर मैं किताबें पढ़ता हूँ, ड्राइंग बनाता हूँ, खूब सारी पेंटिंग बना रखी है मैंने अच्छी अच्छी, तो मम्मी ने कमरे में लगा दी। अच्छा, इस बार हमारे लिए भी एक बनाना, हम भी अपने कमरे में लगाएंगे। तो एक क्षण को बंटी पापा का चेहरा देखता रहा, कह दे कि पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते, इस घर में तो मेरी पेंटिंग लगी ही हुई है, पापा इसी घर को अपना घर क्यों नहीं बना लेते, अलग घर में क्यों रहते हैं, इस घर में मेरा बगीचा भी तो है खूब सुंदर सा, इस बार छुट्टियों में कलकत्ता चलोगे हमारे साथ। बंटी ने बड़ी सशंकित सी नज़र से पापा की ओर देखा, उसे साथ चलने को क्यों कह रहे हैं, पहले तो कभी कहा नहीं, बहुत मज़ा आएगा, खूब घूमेंगे, बोलो मम्मी चलेंगी तो चलूँगा। छी छी, इतने बड़े होकर भी मम्मी के बिना नहीं रह सकते, यह गंदी बात है बेटे, अब तुम्हें मम्मी के बिना रहने की आदत डालनी चाहिए। तुम क्या लड़की हो जो मम्मी से चिपटे चिपटे फिरते हो। बंटी बहुत संकुचित हो आया, भीतर ही भीतर कहीं गुस्सा भी आने लगा। फूफी ऐसा कहती तो मज़ा चखा देता, पापा से क्या कहे, पर पापा ऐसी बातें कहते ही क्यों हैं, खुद तो मम्मी के साथ नहीं रहते, चाहते हैं कि वह भी नहीं रहे, बहुत चालाक है। एकाएक उसके मन में सामने बैठे पापा के लिए गुस्सा उफनने लगा। बहुत मन हुआ पूछे, आप मम्मी को भी साथ लेकर क्यों नहीं चलते। उसने एक उड़ती सी नज़र डाली, पता नहीं पापा उसकी बात से कहीं नाराज़ हो जाएं तो, वह पापा को जानता ही कितना है, मम्मी की ही तो हर बात का उसे पता है, पर पापा का नहीं पता। बोलो इस बार छुट्टियों में तुम्हें वहाँ बुलवाने का इंतज़ाम करें, छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो वापस भिजवा देंगे, नई नई चीज़ें देखोगे, विक्टोरिया मेमोरियल, बॉटेनिकल गार्डन्स, लेक्स, जू इत्यादि। और पापा एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से बताने लगे, बड़ा शहर, बड़े शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बातें, और थोड़ी देर पहले समाया हुआ बंटी के मन का संकोच और भय इन बातों के बीच घुलने लगा। एक एक जगह कई कई चित्र उसकी आंखों के सामने बनने और बिगड़ने लगे। मन में एक साथ ही जाने कितना उत्साह और कौतूहल जाग उठा। वहाँ सब बंगला में बोलेंगे तो मैं क्या करूँगा, वहाँ सब मछली भात खाते हैं, तब तो सारे शहर में मछली की बदबू आती रहती होगी। तेरह तेरह चौदह तल्ले का मकान कितना ऊंचा होगा। और वह नज़र ऊंची करके अंदाज लगाने लगा, हुगली में जहाज भी तो चलते हैं, हम देख सकते हैं भीतर तक जाकर, पीसी सरकार भी तो वहीं रहता है, आपने जादू देखे हैं उनके, कमाल, 7 बौनों वाली कहानी के जादूगर जैसा है पीसी सरकार। अच्छा पापा, बंगाल की जादूगरनियाँ देखी है आपने, जो आदमी को भेड़ बनाकर रख देती हैं, जादू के जोर से आदमी भेष बदल सकता है। और हर उत्तर के साथ उसके सामने कौतूहल भरी एक नई दुनिया खुलती जा रही है। वह मुग्ध सा सुन रहा है और कल्पना की आंखों से बहुत कुछ देख भी रहा है। पर बोलो, आओगे छुट्टियों में, के साथ ही सारा जादू एक झटके से के साथ टूट गया। नहीं, बिना मम्मी के वह नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। खाना खाकर पापा ने कहा, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, शाम को फिर घूमने चलेंगे, दोपहर में तो सोते हो ना। उसने यूं ही सिर हिला दिया। पापा ने उसे पलंग पर लिटा दिया और खुद नीचे लेट गए। मम्मी होती तो साथ ही सुला लेती। लेटते ही पापा को नींद आ गई। बंटी क्या करे, उसे नींद ही नहीं आती, यहाँ से तो निकल कर भी नहीं जा सकता। थोड़ी देर तो वह चुपचाप लेटा लेटा कलकत्ता ही देखता रहा। फिर एकाएक उसे घर की याद आने लगी, मम्मी की याद आने लगी। वह शाम को आता तो भी ठीक था। लो, पापा की तो नाक भी बजने लगी, घुर्र घुर्र घुर घुर खुर खुर करके, यानी खर्राटे लेने लगे। बंटी को हंसी आने लगी। वह एकटक पापा के चेहरे की ओर देखने लगा। बिना चश्मे के कैसा लग रहा है पापा का चेहरा, उसे ख्याल आया। उसने इतने गौर से तो पापा का चेहरा कभी देखा ही नहीं। मम्मी के चेहरे की तो एक एक लाइन उसकी जानी पहचानी है। पापा के हाथों में बाल कितने बड़े बड़े हैं। और तभी आंखों के सामने मम्मी की चूड़ी वाली कलाई उभर आई। बंटी बहुत उबने लगा तो पापा की लाई हुई किताबों में से एक किताब शुरू कर दी। शाम को तांगे में बिठाकर पापा ने उसे घुमाया, आइसक्रीम खिलाई, चाट खिलाई, गन्ने का रस पिलाया। बंटी सोच रहा था कि पापा शायद कुछ चीज़ें और दिलवाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिलवाया तो बंटी को थोड़ी सी निराशा हुई। पर फिर भी उससे मांगा नहीं गया। खा पी कर घूम फिर कर शाम को वे लोग वापस आ गए। तांगे से उतरकर बंटी भीतर जाने लगा कि एकदम पापा की चिल्लाहट सुनाई दी। मुड़कर देखा, पापा तांगे वाले को डांट रहे थे। पता नहीं तांगे वाले ने क्या कहा कि पापा और जोर से चिल्लाए, झूठ बोलते हो, घड़ी देखकर तांगा किया था, मैं 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं दूंगा। बंटी शाम कर जहाँ का तहाँ खड़ा हो गया। तांगे वाले ने कुछ कहा और कूद कर तांगे से नीचे उतर आया। पापा एकदम चीख पड़े, यू शट अप, जबान संभाल कर बात करो, जितना आराम खाओ उतना ही सिर पर चढ़े जा रहे हैं, जूते की नोक पर ही ठीक रहते हैं ये लोग। पापा का चेहरा एकदम सुर्ख हो रहा था और आंखों से जैसे आग बरस रही थी। बंटी की सांस जहाँ की तहाँ रुक गई। चपरासी और दरबान ने बीच बचाव करके तांगे को रवाना किया। चपरासी और दरबान ने, पापा अभी भी जैसे हाँफ रहे थे और बंटी सहमा हुआ
था। उसने पापा को कभी गुस्सा होते हुए तो देखा ही नहीं। एकाएक ख्याल आया कभी इस तरह उस पर गुस्सा हो तो वह भीतर तक काँप गया। एकाएक उसे बड़ी ज़ोर से मम्मी की याद आने लगी। अब वह एकदम मम्मी के पास जाएगा। माली आया या नहीं? तभी चपरासी ने कहा, बाबा को लेने के लिए आदमी आया था, आधे घंटे तक बैठा भी रहा, अभी अभी गया है, बस आपके आने के 5 मिनट पहले ही। बंटी की आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह उन्हें आंखों में ही पीता हुआ वह बड़ी असहाय सी नज़रों से पापा की ओर देखने लगा। मन में समाया हुआ एक अनजान डर जैसे फैलता ही जा रहा था। पापा ने एक बार घड़ी की तरफ नज़र डाली। चपरासी चला गया तो यह भी अच्छा तमाशा है। घड़ी देखकर घर में घुसो, जो समय इधर से दिया गया है उसी में घूमो फिरो और लौट आओ। नॉनसेंस। एकाएक ही बंटी की छल छलाई आंखें बह गई। पता नहीं माली के लौट जाने की बात सुनकर या पापा का गुस्सा देखकर या कि इस भय से कि पापा कहीं रात में यहीं रहने को ना कह दे। 2 दिन से पापा को लेकर जो उत्साह मन में समाया हुआ था वह एकदम बुझ गया और सामने खड़े पापा उसे निहायत अजनबी और अपरिचित से लगने लगे। अरे तुम रो क्यों रहे हो? रोने की बात क्या हो गई? माली चला गया, अब मैं घर से कैसे जाऊंगा? सिसकते हुए बंटी ने कहा। पागल कहीं का, यहाँ क्या जंगल में बैठा है? मैं नहीं हूँ तेरे पास, मम्मी के पास जाऊँगा। रोते रोते बंटी ने कहा। हाँ हाँ, तो मैंने कब कहा कि मम्मी के पास नहीं जाओगे? पर माली तो चला गया। चला गया तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर आऊँगा बस? बंटी ने ऐसे देखा जैसे विश्वास नहीं कर रहा हो। कहीं उससे बहका तो नहीं रहे? अभी चुप करने के लिए कह दें और फिर कहने लगे कि सो जाओ। पापा ने पास आकर उसका माथा सहलाया, गाल सहलाया तो टूटा विश्वास जैसे फिर जुड़ने लगा। पापा फिर अपने लगने लगे। पागल कहीं का, इतना बड़ा होकर रोता है मम्मी के लिए? तू तो असुआई आंखों से ही बंटी हंस दिया। भीतर ही भीतर बड़ी शर्म महसूस हुई अपने ऊपर। सचमुच उसे इतनी जल्दी रोना नहीं चाहिए। बच्चा रोया करते हैं बात बात पर, तो वह तो अब बड़ा हो गया है, अब कभी नहीं रोएगा इस तरह। बंटी पापा के साथ तांगे में बैठा तो मन एकदम हल्का होकर दूसरी ओर को दौड़ गया। पापा को देखकर मम्मी को कैसा लगेगा? एकदम खुश हो जाएंगी। वह खींचकर पापा को अंदर ले जाएगा और मम्मी का हाथ पापा के हाथ मिला देगा। चलो कुट्टी खत्म। फिर मम्मी और वह मिलकर पापा को जाने ही नहीं देंगे। सोते घूमते फिरते कितनी बार मन हुआ था कि मम्मी की बात करे, पापा से वह सब पूछे जो मम्मी से नहीं पूछ पाता है। पर पापा का चेहरा देखता और बात भीतर ही भीतर घुमड़ कर रह जाती। पर पापा को साथ लाकर और दोस्ती की बात सोच कर उसका मन थिरकने लगा। तो इसी मन थिरकन के साथ आज की कड़ी समाप्त करते हैं। यह चौथा भाग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करते रहिए, खासकर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत।